नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। साथियों, जबरदस्त खबर एग्जिट पोल के बाद मार्केट से जुड़ी है। आज जैसे ही मार्केट खुला उसने जबरदस्त तेजी दिखाई है और ये तेजी कल ही जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उस समय प्रेडिक्ट कर दी गई थी। आज के सेशन में हम ये बताने वाले हैं कि मार्केट ने कब कब तेजी दर्ज की है, अर्थात मार्केट के अंदर लोकसभा के एग्जिट पोल्स पर किस तरह के रिएक्शंस पास्ट में रहे हैं और इस बार इन इलेक्शंस को लेकर के मार्केट क्या दिखाने जा रहा है। आपको याद होगा हमने मार्केट के प्रेडिक्शंस को लेकर पहले भी 2 सेशंस किए हुए हैं। आपको याद हो तो हमने कल ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर प्रॉपर एग्जिट पोल का एक सेशन किया था। उसे आपने जब देखा हो उसमें भी हमने कहा था कि मार्केट इस बात को बहुत पॉजिटिवली लेगा और इसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से ग्रूम करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से बढ़ता हुआ देखा गया है। इसी वजह से कुछ स्टॉक्स को बाकायदा मोदी स्टॉक्स के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग के अंदर हैं, उन्हें मोदी स्टॉक्स के नाम से जाने जाना लगा है कि ये तो बढ़ेंगे ही अगर मोदी गवर्नमेंट आएगी। तो एग्जिट पोल्स में मोदी स्टॉक्स का बढ़ना और उनके बढ़ने से मार्केट साइज का बढ़ते चले जाना आज की ताजा सुर्खी है और ये ताजा सुर्खी बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से आगे निकलने वाली है। मतलब आज मार्केट संभवतया अपना करिश्माई आंकड़ा जो उसने अब तक का रिकॉर्ड किया है उसे क्रॉस कर सकता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चुनावों में जैसे जैसे अलग अलग फेजेस में मतदान चल रहा था तो अमित शाह जी का बयान और प्रधानमंत्री जी का बयान, दोनों के जब बयान आए उनके बाद मार्केट ने जबरदस्त उछाल देखा। जब उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई होगा तो उसकी तैयारी में लोग ऑलरेडी लग रहे हैं और एग्जिट पोल उन्होंने इस बात को और ज्यादा मजबूती दे दी है कि जो वो कह रहे थे वैसा ही हुआ है। यानी कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मार्केट तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि 2014 में जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट आई थी तब मार्केट में सेंसेक्स 24-25 हजार के आसपास था, जो अब 75 हजार पर है। 76 हजार का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ऐसी स्थिति में तीसरी टाइम अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है, अगर एग्जिट पोल में बताए गए आंकड़े सही रहते हैं तो निश्चित ही यह मार्केट को एक और तेजी देने वाला है। लेकिन क्या हर बार एग्जिट पोल को देखकर 2024 से पहले 2019 में, 2014 में, 2004 में, 2009 में मार्केट ने क्या इसी प्रकार के रिएक्शंस दिए हैं जो आज हम अपने इस एग्जिट पोल सेशन में डिस्कस कर रहे हैं? तो चलिए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चूंकि एग्जिट पोल शनिवार को घोषित हुए, रविवार को सब लोगों ने प्रॉपर तरीके से एग्जिट पोल को जज कर लिया और उसके बाद आज पहली बार जैसे ही मार्केट खुला है, मार्केट के अंदर तेजी देखी जा रही है। लेकिन इसी तेजी के बीच में अपोजिशन ने जनता को सतर्क किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी आई है कि एग्जिट पोल के पीछे एक थ्योरी चल रही है और वो ये है कि जिन लोगों को शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं वो आज इस एग्जिट पोल में पैसे लगाकर मार्केट के अंदर पैसे बना लेंगे। शेयर मार्केट को लेकर के आम आदमी पार्टी का और अपोजिशन की तरफ से यह कयास है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से प्लान्ड हैं, यानी ये एग्जिट पोल रियल नहीं है, फर्जी हैं। और फर्जी होने के पीछे का तर्क है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, मार्केट के पैसे को जिन लोगों को पैसा निकालना है वो निकाल के साइड में हो जाएंगे, गरीब फंस जाएगा। अर्थात इनका मानना है कि ये फेक तरीके से मार्केट को चढ़ाया जा रहा है ताकि वो लोग जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं वो बना के साइड में हो लेंगे। वास्तविकता में एग्जिट पोल्स से मार्केट का प्रभावित होना गलत है और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मोटा पैसा कमाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी जीत ही नहीं रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का अपनी तरफ से बयान है। खैर, जनता अपना फैसला कर चुकी है, जो भी होगा वो कल यानी 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। ऐसी स्थिति में आप सुनिए लीजिए इनको। इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद को निकल लेंगे, बस अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। लेकिन साहब, शेयर बेचने से मार्केट नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है। खैर, ये अपनी तरीके से बातें बता रहे हैं। चुनाव के बाद भी कोई ना कोई बात बताएंगे, रिजल्ट्स के बाद भी बातें आएंगी। खैर, फिलहाल के लिए आप तो इतना सा समझिए कि मार्केट इस समय हाई चल रहा है और मैं आपको थोड़े से ट्रेंड्स दिखा देता हूं। ये निफ्टी, सेंसेक्स क्या होता है, इन पर सब पर मैंने सेशन किए हुए हैं। आप जाकर बातें बाजार की पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सेशंस किए हुए हैं। साथियों, पीछे वाले कुछ ट्रेंड्स देखते हैं। 2009, 2004, 2019, 2014, 2024, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 2014 के अंदर
2019 से ही शुरू करते हैं। 2019 में जब एग्जिट पोल्स में ये पता चला कि एनडीए गवर्नमेंट रिपीट कर रही है, तो मार्केट ने मतलब एकदम हाई देखा, और जैसे ही ये बात पता चली तो मार्केट के अंदर 3% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। मार्केट में 3% की, जैसे आज 5% की ग्रोथ दर्ज की जा रही है, मतलब एक्सपेक्ट की जा रही है कि आज में 5% मार्केट हाई जा सकता है। ऐसे ही 2019 में जब पोल का रिजल्ट आया, एग्जिट पोल आया, और एग्जिट पोल में बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया, बीजेपी की सरकार भी बनी, उस समय पर 3% मार्केट हाई हुआ था। ऐसे ही 2014 में चलिए, 2014 में जब एग्जिट पोल आया तो 2014 के एग्जिट पोल में जब एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दी, तो भी मार्केट ने 1.35% की ग्रोथ दर्ज की थी। अर्थात यह समझिए कि यह माना जाता है कि जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इनके कुछ ऐसे स्टॉक्स सेट हो गए हैं जो कि लगातार ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें जिस प्रकार से टैग कर दिया गया है अपोजिशन के द्वारा बीजेपी को कि ये पूंजीवादियों की पार्टी है, ये अंबानी अडानी की पार्टी है, ये बिजनेसमैन को फायदा देने वाली पार्टी, और ऑब्वियस ही बात है बिजनेसमैन ही मार्केट में दिख रहा है, तो ये मान लिया जाता है आम निवेशक के द्वारा कि जब बिजनेसमैन को ही फायदा देने वाली पार्टी सरकार जीत के आएगी तो निश्चित ही उसका बिजनेस और ग्रो करेगा, उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो मैं भी पैसा लगा देता हूं, तो मेरा भी पैसा ग्रो करेगा, तो मेरा पैसा ग्रो करेगा, ये सोचकर लोग उसके अंदर पैसा लगाते चले जाते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हो। अर्थात एग्जिट पोल से पैसे का जो रिलेशन है वो इसी तरह से जनरेट किया जाता है। 2009 में क्या हुआ? 2009 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी और यूपीए गवर्नमेंट प्रिडिक्शन में एनडीए पीछे चल रही थी और एनडीए का जीतना नहीं हो रहा था और यूपीए दोबारा रिपीट करती हुई दिख रही थी, क्योंकि 2004, 2009, 2014, तो इस सीन को देखते जाइए। 2014 के अंदर मार्केट हाई गया, 2009 में यूपीए गवर्नमेंट का जब दोबारा आना तय हुआ तो मार्केट डाउन हो गया, यानी एग्जिट पोल के रिजल्ट देख करके 1.14% मार्केट नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि इन गवर्नमेंट्स को इस तरह से टैग किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट्स अगर आती हैं तो फिर उद्योगपति के ऊपर, जैसे आए दिन आप अपोजिशन में नेताओं को कहते हुए सुन लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इनका पैसा लेके गरीबों में बांट देंगे, तो बेचारा बिजनेसमैन डर के चल रहा होता है कि मेरा पैसा चला जाएगा, या फिर उसको ये लग रहा होता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये कह रहे हैं कि हम इसके साथ जांच बिठा देंगे, इसको ये कर देंगे, तो वो एक डर का माहौल रहता है। तो निवेशक क्या सोचता है, अगर ये सरकार बनकर आई तो यार ये इन उद्योगपतियों के साथ बहुत बुरा करेगी, मेरा पैसा डूब जाएगा, चलो मैं निकाल लेता हूं। एग्जिट पोल में देखते ही लोग पैसा निकाल लिए। 2009 में ये हुआ। 2004 में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। 2004 के एग्जिट पोल के अंदर जिता दिया गया था एग्जिट पोल्स में एनडीए की गवर्नमेंट को, मार्केट ऊंचा चला, लेकिन वास्तविकता में यूपीए की सरकार बनी तो मार्केट शफल कर गया। अगले दिन जैसे ही रियल रिजल्ट्स आए उस समय मार्केट डाउन चला गया। अर्थात एक चीज तो तय है कि मार्केट को लेकर के एनडीए वर्सेस यूपीए में मार्केट एनडीए को ज्यादा पसंद करता है, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट अगर आती है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ब्लूमबर्ग बोलता है। ब्लूमबर्ग ने पहले ही यह प्रिडिक्ट कर रखा था, इस पर हमने 2 बार सेशन कर दिया है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट आती है और एनडीए गवर्नमेंट 400 सीट के आसपास पहुंच जाती है तो भारत का फॉरेन रिजर्व तो बढ़ेगा ही, इक्विटीज में हायर इन्वेस्टमेंट होगा और जबरदस्त मार्केट हाई जाएगा। तो ये पहले से ही प्रिडिक्टेड है। तीनों कंडीशन अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बीजेपी की सरकार बनाते ही मार्केट हाई जाएगा, ये दुनिया भर के एनालिस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ अगर यूपीए सरकार आती है तो मार्केट गिरेगा। इसके पीछे का तर्क यह है कि उनके यहां पर कोई भी एक प्रधानमंत्री का चेहरा फिक्स नहीं है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ये सही नहीं, सेट नहीं है। इस वजह से अस्थिरता नीतियों में रहेगी। हो सकता है कोई एक प्रधानमंत्री बना जो कहा कि मैं इस तरह से चलना चाहता हूं, फिर दूसरी अलायंस पार्टी ने कहा कि नहीं साहब हम ये नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में सीएम हुआ करती थी तो टाटा वहां पर सिंगूर प्लांट लगाने गए थे, नैनो का लखटकिया प्लांट। दुनिया भर में माहौल हो गया कि सबसे सस्ती कार आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी जाकर धरने पे बैठ गई कि नहीं हम नहीं लगने देंगे। वहां से वो प्लांट उठा और गुजरात चला गया। उसके उठने से और वहां जाने में बहुत खर्चा हुआ और वो लखटकिया कार लाख रुपए में कभी मिली ही नहीं। इससे इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसी सरकारें जब कोएलिशन में होती हैं कि भाई हम जनता के साथ में हैं, हम उद्योगपतियों के साथ में नहीं हैं, बोले ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं लगाता तो वो खट से पैसा निकाल लेता है। तो इतना बड़ा जो यूपीए का अलायंस है, इसमें अगर जो इंडिया अलायंस वर्तमान में है, अलग अलग विचारधारा के नेता हैं। कौन सा नेता कब अपनी वजह से सरकार को हिला दे
ये अनसर्टेनिटी है। तो मल्टीपल कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से मार्केट में अस्थिरता है। तो निवेशक जो है ना, वो आप में से और मुझ में से ही कोई व्यक्ति है जो पैसा मार्केट में लगा रहा है। वो ये देखता है कि पता नहीं सरकार का कौन सा फैसला किसको कब स्कैन करके डाल दे और धंधा पिट जाए। इस चक्कर में इस मतलब पैसा जो है वो लोग लगाने से बचते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया। तो बस इतना ही है। तो आज मार्केट का आनंद लीजिए, लेकिन इस पूरे आनंद में एक जानकारी मैं बता दूं, जैसे मोदी के नाम पर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स चल रहे हैं जिन्हें मोदी स्टॉक्स के नाम से बताया जा रहा है कि जैसे मोदी की वजह से बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, बैंकिंग के सेक्शन हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बैंक में इन सब में बहुत अच्छा स्टॉक अपने लगातार ग्रो करते जा रहा है। रिटर्न्स अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स ने तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जैसे कि रेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान कॉपर, इंडियन बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी, इंडियन ओवरसीज, ये सब वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 500% से ऊपर तक का रिटर्न्स पिछले सालों के अंदर दिया है। फिर भी मैं आपसे यह कहूंगा कि पैसा आपका अपना है, कृपया करके इन सभी बातों को सुनकर निवेश के लिए उत्साहित ना हो जाएं। आपका अपना रिस्क जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल कल्पनाओं पर आधारित बाजार है। अगर यहां पर एग्जिट पोल सही निकलते हैं, मार्केट ऊपर चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात पलट जाए, उदाहरण के लिए मानकर चलिए कि जो यूपीए कह रहा है वही हो जाए, तो हो सकता है कि वो भगदड़ लगे और लोग एकदम पैसा निकालने भागें। इसका मतलब ये है कि आप पैसा लगाएं तो अपनी पूरी सोच समझ के साथ लगाएं। आप उतना पैसा लगाएं जिसका कि आपको टेंशन ना हो, क्योंकि ये प्रिडिक्शन मार्केट है बॉस, ठीक है। एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होता है, अंतिम परिणाम के लिए कल तक का इंतजार करिए, लेकिन फिर भी जितना हो सके अपने आप को कॉन्शियसली इन्वेस्टर बनाइए, भावनाओं में बहकर इन्वेस्टमेंट करने मत जाइए। ये मेरी तरफ से सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी दुखती हालत में आप लोगों को पढ़ाया है ना कि मैं ही जानता हूं, है ना। बाकी थैंक यू सो मच। और हाँ, इकोनॉमिक्स में अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और ये पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला.com वेबसाइट है हमारी, उस पर चले जाइए, उसका पूरा PDF मिल जाएगा RNA का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप पूरा कंटेंट हमसे इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रिकॉर्डेड बैच एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है, मात्र 1499 में जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स भी उपलब्ध हैं नोट्स के फॉर्म में, बहुत अल्टीमेट किताबें हैं। जो किताब में हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस में वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, इन्हें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।